नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नवा। राज्य में कालबैशाखी को नहीं आसला बड़ खबर। आहरी 7 दिन तांडव रचिब कालबैशाखी। राज्य में कालबैशाखी वर्षा को नहीं सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 19 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, मयूरभंज और केन्दुझर जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि 19 जिलार गोटे दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना मध्य रही। वर्षा समय घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार आशंका रही। सेहीपरि आज 28 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 7टी जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। गत 24 घंटे किसी स्थान में वर्षा होता बेले गंजाम टिकिटी 64.8 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर 3टी स्थान में 40 डिग्री उपर तापमात्रा रेकर्ड होता बेले सर्वाधिक तापमात्रा बलांगीर जिले में 40.8 डिग्री रेकर्ड कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बढ़ीज लुणी माछ दर 2 मास मत्स्यजीवी मानक समुद्र को मना। समग्र राज्यर पूर्व उपकूल में आज अर्थात 15 तारिख सामुद्रिक कटकणा लागू हेब। एने ओडिशा सरकार मत्स्य निर्देशालय 11 तारिख में नोटिस नंबर 4038 जारी कर समय समुद्र में माछ वंश वृद्धि एवं जाल सुरक्षा एप्रिल 15 ରୁ जून 14 पर्यंत 61 दिन समुद्र मध्य माछधरा कटकणा लागू कर। उक्त नियम राज्य सबु माछधरा बंदर पर लागू हेब कारण यही समय समुद्र में माछ वंश वृद्धि एवं जाल सुरक्षा यही नियम पालन अनिवार्य अटे। उक्त नियम राज्य सबु माछधरा बंदर पर लागू कर। क्रम राज्यर बृहत्तम पारादीप माछधरा बंदर में रविवार ठारू बोट गुड़िक बर्थ में बंधा जाइए। प्राय 90% बोट बर्थ में पहुंची। अवशिष्ट बोट सोमवार सुधा फेरी आसीचे। तेबे एही माछधरा बंद रहिबा समय प्राय 50,000 मत्स्यजीवी परिवार लोकों रोजगार मध्य बाधाप्राप्त होई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल पाखरे मद दुकान को नहीं आसला बड़ खबर। विद्यालय निकट में मद दुकान खोलने को विरोध। ए घटना नहीं पिला स्कूल छाड़ुवा बेले आउ किछि पिलांकु छाड़ु नांती अभिभावक। पूर्व 3 ରୁ 4 मद दुकान रही बेले पुणी एक मद दुकान नहीं विद्यालय सर्टिफिकेट नेउछंती छात्र छात्री माने। कोणार्कर जुणई भैरव नोडार प्राथमिक उच्च विद्यालय निकट में गोटे पर गोटे मद दुकान होता बेले यह विरोध कर तापर भी अबकारी विभाग चुप बसी विद्यालय बंद हो नहीं आशंका प्रकाश पाई। नूतन विदेशी मद दुकान खोलने को नहीं एवं स्कूल छाड़ुंट छात्र छात्री माने। एने स्कूल शिक्षकों ठारू नहीं शिक्षा कमिटी पक्षर अवगत कर हेले समस्ते निराश होउछन्ते। प्रतिदिन पिला माने एही रास्ता दे जीवा आसवा करुथवा बेले समस्त को अणदेखा करा जाउछे। अबकारी विभाग एही मद दुकान खोलिबा को अनुमति प्रदान करिथिबारु घोर विरोध आरंभ होइछे। विद्यालयरु पिला छाड़ी चली जाउथवा बेले एहा उपरे गुरुत्व दिया जाई आखपाखरे मद दुकान गुडी को बंद करबा को जरूरी होई पड़िछि बोली समस्ते सूचना देउछन्ते। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। एसएचजी महिला मानक पय आसिला बड़ खबर। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सोमवार दिन महिला स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी सदस्य मानक संबोधित करी तांकर सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम चर्चा सृष्टि करछन्ते। से कहछन्ते गोटे संगठन प्रायतः जणे व्यक्ति को नेतृत्व रे बढ़े किंतु से व्यक्ति संगठन को सबदिन पय आगो को बढ़ांती नहीं। लोक माने अवसर नियंती पद मध्य छाड़ी दियंती निष्क्रिय हो जाती नेतृत्व परिवर्तन हुए। तेणु नूतन नेतृत्व मूल धरी थाए एवं संगठन पुणी बढ़ी थाए। यह एक निरंतर प्रक्रिया। स्वयं सहायक गोष्ठी समस्त भौणी मानक यही धारा सहित जोग देवाक पड़िबो। एठारे समानकर विकास निहित अछि बोली मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट जारी करिसंते। एही वार्ता को महिला एवं शिशु विकास विभाग संभाली उपमुख्यमंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्यों को जो मैंने एवं बीजेडी सहित संयुक्त अच्छी एवं बीजेपी सरकार पदपक्ष सहयोग करने को आगक आसुना से परिवर्तन को ग्रहण करने को एक आह्वान भाव में देखा जाउछे। सूचनायोग्य जे नवीन पट्टनायक सरकार प्रमुख कार्यक्रम मिशन शक्तिर एक बृहत पुनर्गठन विषय में सूचना देवार गोटे सप्ताह पर उपमुख्यमंत्री एभली कहते नुआ सरकार पुनर्गठन कार्यक्रम माध्यम स्वयं सहायक गोष्ठी नेटवर्क तृणमूल स्तर नेतृत्व को भांगी प्रत्येक परिवार को आय सृष्टि करी पदक्षेप सहित जोड़िया एक स्वतंत्र अभियान आरंभ कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान योजना लाभ पाउथिले प्रति मासरे मिलिबो पेंशन। चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। किसान पेंशन योजना अधीन में किसान नीति दिवा चाषी माने प्रति मासरे 3000 टंकार पेंशन लाभ पाई परिबे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अधीन में चाषी माने चाषी पेंशन लाभ पाई थांते।
किसान निधि थिबा चाषी माने स्वयंचालित भाव में प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना रे निजको पंजीकृत करंती एवं पेंशन लाभ पाई परिबे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विषय कहबाकू गले यह केंद्र सरकार द्वारा परिचालित हेउछे जहाँ अधीन 60 वर्ष अधिक बयसर पंजीकृत चाषी मानकू प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन सुविधा मिलता है। एपरि परिस्थिति रे जने चाषी प्रति वर्ष 36,000 टंका पेंशन पाई परिबे। 60 वर्ष बयस पर चाषी माने जीवनव्यापी एही पेंशन पाई थांती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रे 18 रु 40 वर्ष बयसर चाषी माने पंजीकरण करि परिबे। चाषी को एही योजना रे मासिक 55 टंका रु 200 टंका पर्यंत अवदान करने पड़ो। जो चाषी मैंने प्रधानमंत्री किसान निधि लाभ नेउछंती सेमानकु मनधन योजना रे पंजीकरण पाई कौनसी प्रकार डॉक्यूमेंट देवाकू पड़िबो नाही। यह व्यतीत प्रधानमंत्री मनधन योजना रे दिया अवदान मध्य सम्मान निधि अधीन रे आसी थाए और अधिक जानिया पाई निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई आपण माने जोगाजोग करि परिबे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। आयुष्मान कार्ड बंटन को नहीं आसला बड़ खबर। आशा दीदी बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केंद्र एवं 48,000 आशाकर्मी को दायित्व दिया जाइए। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार में आशाकर्मी माने घर को घर जाई ई-केवाईसी माध्यम कार्ड बंटन करेंगे। समस्त नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पूर्व जदि कहार कौन असुविधा है आधार कार्ड माध्यम निद्वंद्व चिकित्सा कराई पारिबे। आगामी 3 मास मध्य समस्त हिताधिकारी पाखक कार्ड पहुंचाइबा लक्ष्य रखिछंती सरकार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम राज्यर 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी अधिक लोक उपकृत हेबे। देश सारा जेउठी चिकित्सा सुविधा पाई परिबे हिताधिकारी माने। देशर 29,000 हस्पिटाल ए सुविधा मिलिबो। ओडिशार प्रवासी श्रमिक मानक पई देशर समस्त राज्य एवं केंद्रशासित अंचल रे ए योजना माध्यम स्वतंत्र व्यवस्था कर दैछे। कैशलेस चिकित्सा सुविधा सह परिवार पिछा महिला 10 लाख और पुरुषों लगी 5 लाख पर्यंत चिकित्सा खर्च बहन करेंगे सरकार। 70 वर्ष अधिक वयस्क व्यक्ति को योजना रे परिवार पिछा अतिरिक्त 5 लाख देयमुक्त चिकित्सा सुविधा मिल पार। आयुष्मान वाय बंधन योजना रे 17,32,569 परिवार 23,12,997 लोक लाभवान हो पारे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मां तारिणी पीठ पर 125 कोटी घोषणा। घटगां तारिणी मंदिर को 125 कोटी टंका मंजूरी करछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मां तारिणी को दर्शन करी मांकर कृपा लाभ करिया परे मांक मंदिर उन्नतीकरण निमंते 225 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करिसन्ते। एही अर्थ रे उन्नतीकरण काम खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछन्ते। महाविषुव बा पणा संक्रांति अवसर में केन्दुझर जिला घटगां मां तारिणी पीठ में भक्तों प्रबल भीड़ परिलक्षित होइछे। मां तारिणी 89तम चैती पर्वर 6 दिन तथा पणा संक्रांति और ओडिया नववर्ष अवसर में मां पीठ में लक्षाधिक भक्तों समागम होइछे। एक दृष्टि रखी श्रद्धालुंकर श्रृंखलित दर्शन पर व्यापक सुविधा कर दैछे। मंदिर में भजन नृत्य गीत आयोजन कर श्रद्धालु को मागणार अन्न प्रसाद और पणा बंटन व्यवस्था कर चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सफाई कर्मचारी आसला बड़ खबर। सफाई कर्मचारी को स्वेरेज मैनहोल किंबा सेप्टिक टैंक सफा करने समय दुर्घटना जनित असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो ना। सामान्य नमस्ते योजना रे स्वास्थ्य सुविधा पाई परिबे। एथिपाई कर्मचारी मानकु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे पंजीकृत कर दैछे। नमस्कार, यह केंद्र सरकार एक योजना। यार पूर्ण नाम हेउची नेशनल एक्शन फॉर मेकानाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यार उद्देश्य हेउची स्वेरेज एवं सेप्टिक टैंक सफा करिबारे नियोजित कर्मचारी मानकु सुनिश्चित करिबा। स्वेरेज मैनहोल सफा करने समय गैस जो श्रमिक मैंने प्रायतः मृत्युवरण करती किंबा चेताशून्य हो पड़ती। यहपरि अनेक मामला सामना को आसी जो जड़े कर्मचारी मृत्यु पर पीड़ितों परिवार रे कौन रोजगारक्षम सदस्य नथिले किंबा अचेत कर्मचारी आर्थिक अवस्था एपरि नथिला जे परिवार तांकु चिकित्सा कराई परिबे। अनेक थर एपरि मध्ये घटिथिला जे क्षतिपूरण करिया पई पीड़ितों परिवार पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन मध्ये करा जायतिला। एपरि सफाई कर्मचारी पई नमस्ते योजना कार्यकारी करा जायछि जो मागणार चिकित्सा सुविधा पाई पारिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एफएसएसआई रे आसला बड़ नियुक्ति सुजोग। सरकारी चाकरी खोजुवा युवक युवती मानक पई यह एक सुवर्ण सुजोग अटे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई विभिन्न पदवी नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश करिছে। योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने आज ठारू आवेदन करि परिबे। आवेदन शेष तारीख 30 एप्रिल रखा जाइए। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ए नियुक्ति पई ऑनलाइन आवेदन करबा सहित फॉर्म रो एक हार्ड कॉपी मध्ये संपुक्त ठिकाना को पठाइबाको पड़िबो। ए नियुक्ति प्रक्रिया रे मोट 33 टी पदवी खाली रखा जाइए।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ, ମାନବ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ସତର୍କତା ବିଭାଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହିପରି ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,23,100 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 2,15,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ fssai.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ +3 ନାମ ଲେଖା। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ +3 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ +3 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଫର୍ମ CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ 2ଟି ଉପବିଷୟ କିମ୍ବା 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ 3ଟି ଉପବିଷୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମିଳିବ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ରଜଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ 551 କୋଟି 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଆସୋସିଏଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କମିଟି ବା ADCର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚେକ୍ ଜମା କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ରଜଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା। ପରେ CBI ତଦନ୍ତରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।